Very good morning, students. Welcome to TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Today we will read chapter 11, conjunctions, and it is also your revision class. So let's start. A conjunction joins words, phrases, and sentence. It's not join and does no other work. कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या फिर सेंटेंस को. इसके अलावा उसका कोई अदर वर्क नहीं है. Kind of the conjunctions. Coordinating conjunctions. Conjunctions that connect words, phrase and clauses of equal rank are called the coordinating conjunctions. For example, अब जैसे ये जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो क्या करता है? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अनुराग एंड शिवान. तो यहाँ पर जो एंड कंजक्शन हुआ है उससे ये दोनों अनुराग और शिवान को जोड़ दिया है. ठीक है. द हॉर्स और द डोंकी, यहाँ पे जो और है वो कंजक्शन है, इसने हॉर्स और डोंकी को जोड़ दिया है. पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पुअर और ऑनेस्ट को बट कंजक्शन ने जोड़ दिया है. फ्रेजेस इन द हाउस एंड इन द गार्डन, यहाँ पे जो फ्रेज था इन द हाउस इन द गार्डन उनको एंड ने जोड़ दिया है. ऑन सी और ऑन लैंड, यहाँ पे ऑन सी और लैंड उसको कंजक्शन जोड़ दिया है. सेंटेंस अनामिका इज़ अ बंगाली एंड रोहित इज़ पंजाबी. तो एक सेपरेट सेंटेंस था अनामिका इज़ बंगाली और एक सेपरेट सेंटेंस था रोहित इज़ पंजाबी, इसको एंड कंजक्शन ने जोड़ दिया है. पूजा इज़ क्लेवर बट हर ब्रदर इज़ अ शाय. पूजा चालाक है पर उसका जो भाई है वो कैसा है? शर्मीला है. तो इसको बट कंजक्शन ने जोड़ दिया है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसने वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ा है. ठीक है. उसके बाद में आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. A subordinating conjunction connected clauses of unequal ranks. It joins the subordinating clause to the main clause. अच्छा, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो क्या कर रहे हैं? वो इट जॉइन द सबऑर्डिनेट डिपेंड क्लॉज टू द मेन प्रिंसिपल क्लॉज. ये डिपेंड्स क्लॉज से प्रिंसिपल क्लॉज को मिला रहे हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मे बाय द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज फॉलोज. टाइम, आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, विल, एज लॉन्ग, एज सून एज, कॉज. मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं. जो डिपेंडेबल सेंटेंस होता है उसको प्रिंसिपल सेंटेंस से जोड़ते हैं. ठीक है. अब जो सब कौन कौन से हैं ये कंजक्शन? जिससे ऐसे कंजक्शन जिससे कि हमें टाइम का पता लगता है. आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, वाइल, एज लॉन्ग, एज सून एज, कॉज. अब यदि हमें किसी जैसे मैं लेट हो गई हूँ, अब मुझे उसका कारण देना है तो उसके लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उसके लिए कारण बताने के लिए जिन भी क्या कहते हैं कंजक्शन का यूज़ करते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डालते हैं. जैसे कि बिकॉज, सिंस, एज, फॉर. फिर है कंडीशन इफ़, अनलेस, एक्सेप्ट, एज, इफ, वेदर. फिर है कंसेशन, थ्रू, ऑल्दो, प्रपोज, दैट, इन ऑर्डर, दैट, लेस, रिजल्ट, दैट, सो दैट, डिग्री, देन, एज, मैनर, एज. तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. अब है करेलेटिव कंजक्शन. दीज कंजक्शंस आर यूज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. ये जो करेलेटिव कंजक्शन है वो प्रेयर्स में यूज़ होते हैं. एज, सो एज, सच एज, आइदर और, नाइदर नॉर, थ्रो, यट, नो सूनर देन, बोथ एंड, वेदर और, सो दैट, हार्डली, व्हेन, एज, सो, द सेम एज. तो ये जो है वो करेलेटिव कंजक्शन है जो कि साथ साथ या पेयर्स में यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे हमने कंजक्शंस पढ़े. कंजक्शन क्या करते हैं? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. अब यहाँ पे जो कंजक्शन है वो 3 टाइप के हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये क्या करता है? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया अनुराग एंड शिवान, और इन द हाउस एंड द गार्डन, अनामिका इज़ बंगाली एंड रोहित इज़ पंजाबी. तो इन तीनों जो एग्जाम्पल्स है उसमें वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ा गया है. और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? दो सेंटेंस में
जो डिपेंडिंग पार्ट है उसको प्रिंसिपल सेंटेंस से जोड़ते हैं। इसके अलावा जो करेलेटिव सेंटेंस हैं वो क्या करते हैं, पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे एज, सो एज, बट ऑल्सो, सच एज, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे जो पेयर्स में जो कंजक्शन यूज होते हैं उनको हम करेलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए गए हैं। कंजक्शंस आर ऑफ डैश काइंड, कितने टाइप के होते हैं कंजक्शन? 3 टाइप के। सिमी इज बंगाली डैश पियोज इज पंजाबी, तो इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा? एंड। मानवी इज क्लेवर डैश हर ब्रदर इज चाय, इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा? बट। मनीष इज मोर इंटेलिजेंट देन मानव, तो इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा? देन। पिक आउट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेयर दे आर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी सेंटेंस है उसमें से आपको कंजक्शन ढूंढना है और इधर लिखना है। शी मस्ट वेप और शी विल डाई, तो यहाँ पे जो कंजक्शन है वो क्या है? और कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि उसने उसका वो बताया है, कारण बताया है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पे सो दैट है और वो कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि इसने एक दूसरे सेंटेंस को एक दूसरे के ऊपर जो कि डिपेंडिंग सेंटेंस है उसको प्रिंसिपल सेंटेंस से कनेक्ट किया है। वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, तो यहाँ लीस्ट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग है क्योंकि इसमें भी डिपेंड किया है। इफ़ ही स्लो बट ही इज स्टडी, यहाँ पे बट का यूज़ होता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। वी मस्ट नाउ स्टार्ट फॉर इट इज ऑलरेडी लेट, यहाँ फॉर वो सबऑर्डिनेटिंग है। अब है टेक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। रोइन इज फैट बट अनुराग इज स्लिम, तो यहाँ बट आ गया। आई हैव वन ब्रदर एंड नो सिस्टर। इज रिहान इज क्लास 4th और क्लास 3rd। द कप इज फुल ऑफ टी बट द ग्लास इज एम्प्टी। ही हैज़ वन बैट एंड अ बॉल। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज है वो करनी है और कॉपी में आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो एक क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करना है उसको, और वो जो क्वेश्चन है वो रिवीजन में आपको वर्क करना है आपकी जो ग्रामर की कॉपी है उसमें, और उस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है क्योंकि वो मैं डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देने वाली हूँ। सो लर्न दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।